अच्छा, तो आइडियल केस मैंने आपको बताया था कि आइडियल केस में क्या होगा। जो हमारे पास डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में हैज़ अ क्लोज स्विच है, जबकि रिवर्स बायस में हैज़ अ ओपन स्विच है। ठीक है, ये आइडियल केस की बात हो रही है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम लोगों ने कुछ उसकी जो रीडिंग है, जो डायोड की रीडिंग है हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, उसमें ये था कि हमारे पास जो एरो का निशान है वो बेसिकली आपका एनोड शो करता है, जो बार है वो कैथोड शो करता है। ठीक है, ये तो सबको याद है। आप लोगों को याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्योंकि अभी हम जो एप्लीकेशंस के पढ़ लेंगे उसमें फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों का जो है होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार दोबारा जो है रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस का होना आप लोगों के पास फिर आसानी होगी किस तरह हम इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ आप लोगों से जो है पूछना चाहूँगा कि हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो किस तरह बनता है। कंट्रीब्यूशन मतलब कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, ठीक, लाजमी नहीं है, लेकिन ये कोशिश आप कर ले, अगर आपने पहले एक आंसर का जवाब दिया तो दूसरे को आप जो है मौका दे दें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें हमारे पास मतलब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या किस तरह डेवलप होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। बताए सर या ऐड कोई और? करके सर आप नाम लेके पूछ लें। नहीं, कोई यस मसला सर। नहीं, वन बाय वन। चलिए आप बता दें, मोहम्मद अली आप बता दें एन टाइप मटेरियल किस तरह बनता है। सर इतना खास तो नहीं जानता सर, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। जो हमारे पास डायोड बनता है एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो एन टाइप मटेरियल किस तरह बन जाता है या किस तरह बनता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें बुक में पढ़ा है। सॉरी सर। मैं बता दूं? सर इस तरह है कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम एडॉप्ट हो जाता है पेंटावेलेंट एटम के साथ, तो हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ये एन टाइप इसलिए क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर जो है हमारे साथ वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम पेंटावेलेंट एटम के साथ एडॉप्ट करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे साथ बन जाता है। जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी वजह से जो है जो बॉन्डिंग इसमें होती है। ठीक है, एक में जो है होल्स की एक्सेस होती है, इससे पी टाइप मटेरियल के, दूसरा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे किसने कहा था कि मैं बताऊँ, वो दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बेसिकली सर्किट बहुत वो है, सिंपल है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। अच्छा, आप लोगों ने सर ने जो है मल्टीसिम जो है आपने जो है ओपन करना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है आप लोगों ने जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने पहले, अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को जैसे कि हमारे पास दो ऑप्शंस है, बाकी सर्किट तो सेम ही होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो सोर्स आएगा वो जो है वो दो तरीकों के हम कर सकते हैं। एक सोर्स हम ये कर सकते हैं कि फंक्शन जनरेटर को यूज़ करते हुए, या सिंपल हमारे पास जो एसी सोर्स है इसके एम्पलीट्यूड कम करके हम अप्लाई करते हैं अपने सर्किट को, और इससे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम देखते हैं। एक मैं चाहता हूँ कि हमारे पास वोल्टेज हाई वोल्टेज आ रहे हो। ठीक है, तो हाई वोल्टेज आ रही है, अभी हम लोगों ने इसकी डायोड की एप्लीकेशन पढ़ना है ना,
तो हाई वोल्टेज आ रही है, फिर डायोड सर्किट आएगा, फिर हम लोगों ने इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो सबसे पहले जो हाई वोल्टेज आ रहे हैं उसको पहले हम लोगों ने स्टेप डाउन करना है, ठीक है। इट मीन्स कि हम लोगों ने इसकी जो वोल्टेज की एम्पलीट्यूड उसको कम करना है, ताकि हमारे पास जो डायोड है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है हमारे पास इसकी ऑपरेशन जो है वो किस तरह होती है मल्टीसिम में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सर्किट है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस टाइम तक इसको ड्रा कर लें। सेम इक्विपमेंट आप ले लें जो मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है, ठीक है। और ये बात नोट कर लें कि जो जो पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ वो अभी से आप लिख लें, कि बाद में फिर आप जो है मुश्किल आप लोगों को समझाने में भी मसला होगा। तो अभी से जो भी फंक्शन है वो आप जो है अभी से मतलब एक नोटबुक पे आप लिख के मैंने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जो फंक्शन जनरेटर उठाया हुआ है, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आता हूँ क्या चीज़ का काम क्या होता है, ठीक है। फंक्शन जनरेटर तो जो मेरे पास राइट हैंड साइड पे टूल बार है, तो यहाँ से मैं उठा सकता हूँ। जो मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शन जनरेटर का, वो मेरे पास मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर भी आप लोग आसानी से आप उठा सकते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर रेटेड के नाम से, ठीक है। तो अगर आप उनको नहीं पता है किस तरह हम लोगों ने प्लेस करना है ट्रांसफार्मर, तो उसका तरीका ये है, आपने प्लेस पे आना है, प्लेस पे आके कंपोनेंट पे, ठीक है। फिर कंपोनेंट पे आप आके सिंपल ट्रांसफार्मर रेटेड आपके नाम से आपके पास आ जाएगा। जो मेरे पास ये वाला है, जो नजर फिफ्थ नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही क्या? आ रही है जी सर। सर अभी आ गया। अच्छा, तो ये जो मेरे पास ऑप्शन आ रहे ट्रांसफार्मर रेटेड के नाम से, ठीक है। तो आपने ये ट्रांसफार्मर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो दो काम, पहला काम ये है कि फंक्शन जनरेटर आपने उठाना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि ट्रांसफार्मर उठाना है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो साइड्स होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में आप इनपुट देते हैं, जबकि सेकेंडरी से आप आउटपुट उठाते हैं, ठीक है। तो इसकी कनेक्शन मैंने कुछ इस तरह से की है कि जो मेरे पास जो टू टर्मिनल्स आते हैं उसके प्राइमरी के, फर्स्ट को मैंने पॉजिटिव के साथ, जो मेरे पास वो है सेकंड टर्मिनल है प्राइमरी का, उसको मैंने नेगेटिव के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये काम तो हो गया। अब मैंने क्या करना है, डायोड की सिंपल सर्किट मैंने बनाना है, ठीक है। तो डायोड ये देखें, डायोड और रेजिस्टर को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है। सर्किट बहुत सिंपल है। तो जो ऑपरेशन क्या होगा, पहले ऑपरेशन ये होगा। अच्छा, डायोड भी जो है हमारे पास कौन सा डायोड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जेनरिक डायोड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं प्लेस पे आ जाऊँ, कंपोनेंट पे आ जाऊँ, डायोड यहाँ पे मैं अगर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये डायोड जो है मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। कोई भी आप उठा सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट तीन इसमें से आप डायोड वर्चुअल उठा लें, ठीक है। तो फिर इसकी जो है ये इस तरह, ठीक है। डायोड वर्चुअल वाला जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है उसको आप जो है प्लेस कर लें, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर आपने जो लास्ट का वो है, आपने रजिस्टर उठाना है, ठीक है। रजिस्टर जो है 10 के आप उठा लें, ठीक है। और साथ में ग्राउंड कर लें, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन जनरेटर को मैंने एज आ एक्सटर्नल सोर्स कंसिडर किया हुआ है, मतलब मेरे पास जो 220 वोल्ट या 120 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे देखिए मैंने सर फिर मेरे तरफ स्क्रीन सर नेक्स्ट नहीं हो रहा है सर। यहाँ नेक्स्ट नहीं हो रहा। सर स्क्रीन वहीं पे खड़ा है पहले वाले पे। जो मैं मल्टीसिम का जो मेन स्क्रीन ना वो शो हो रहा है आपको ना, जिसमें मल्टीमीटर्स का रिजल्ट्स भी आ रहे हैं।
जी सर। बस वही 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 मैं कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा इसके बाद ये है कि आपने मैंने 2 मल्टीमीटर्स लगाया सर हुआ है। ये अभी आ गया, लेट आ गया सर। ठीक है, तो भी मैं भी ऐसा ऐसा जो है कन्वे करता हूँ ताकि फिर सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है, वही चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो अच्छा यहाँ पे ये है कि हमारे पास मैंने 2 मल्टीमीटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक है XMM2 और जो पहला वाला है वो XMM1 जो सेकेंडरी सेट मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली XMM1 XMM2 ये शो करता है कि आपके पास जो प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना AC में इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, वो आपको शो हो रहे 169.703, सेकेंडरी में शो हो रहे हैं 10.605। ठीक है, ये शो हो रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस तरह 169 से 10 पे आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि वो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपने जो फंक्शन जनरेटर की जो वैल्यू है वो भी आप लोग नोट कर लें। ठीक है, ताकि फिर आप लोगों के लिए मसला ना हो कि फंक्शन जनरेटर की रेटिंग मैंने क्या वो किया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन जनरेटर की रेटिंग कुछ इस तरह से है कि आपके पास पहला ये है कि AC सिग्नल है। ठीक है, मतलब मैंने जो ऑप्शन हमारे पास स्क्वेयर का आ रहा था और ट्रायंगुलर का आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, वो किया साइनसॉइडल वेवफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। ठीक है, जो हमारे पास घरों में भी 60 हर्ट्ज आ रही है। इसकी एम्पलीट्यूड है वो मैंने 120 वी पीक की है। अब एक बात दोबारा आप नोट कर लें कि वी पीक और वी पीक टू पीक में डिफरेंस है। कोई बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है वी पीक और वी पीक टू पीक में? सर पीक टू पीक जो सर है सर, पीक में जी बताओ जरा, बताओ जैन, बताओ तो अनीस। बताओ यार आप। सर वी पीक टू पीक में जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो एक पीक से दूसरे पीक तक होती है, जबकि वी पीक में सिर्फ एक साइड की एम्पलीट्यूड आता है। सर किधर गया? अच्छा ये देखें कि अच्छा फंक्शन जनरेटर की जो वैल्यू है वो 60 हर्ट्ज है, एम्पलीट्यूड जो है वो 120 है और ऑफसेट 0 है। ये आप नोट कर लें। और जो मेरे पास सिग्नल है वो साइनसॉइडल वेव है। ठीक है, तो अगर इसमें आपने ऊपर नीचे कर दिया इट मीन्स आपके रिजल्ट्स जो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर लेंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर आप खुद से अगर अपना रिजल्ट निकालते हैं वो भी बेस्ट है। मतलब फ्रिक्वेंसी 60 के बजाय आप 50 कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड 120 की जगह आप 60 वोल्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं ना, तो आप अपने से भी वोल्टेज वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअल में फिर वो बताना पड़ेगा कि मैंने जो मेरे पास इनपुट सिग्नल है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्स है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो 120 वोल्ट है। ठीक है, तो ये लिखना मैनुअल में इम्पोर्टेंट है ताकि जो रीडर है उसको भी पता चले कि जो इसकी वैल्यू है फंक्शन की वो इस तरह है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। फिर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि ये मेरे पास तो आ गया, फिर आपने मल्टीमीटर लगाना है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है,
वोल्टेज की। तो आपने जो है मल्टीमीटर लगा लिया, फिर एसी पे इसको सेट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे शोर है 169, ठीक है, मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आ गया। अब इसके अलावा मेरे पास जो सेकेंडरी में आ रहे हैं वो कितना है? सेकेंडरी में जो आ रहे हैं वो अच्छा, एक काम ये करें आप, क्या नाम था उसका, जलाल अहमद, आप जो 240 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास, उसका आप आरएमएस फाइंड आउट कर लें, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या बनती है। बल्कि सारे फाइंड आउट कर लें, सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो 240 वोल्ट मेरे पास जो वी पीक टू पीक आ रही है उसका आरएमएस रूट मीन स्क्वायर आप जो है वो फाइंड आउट कर लें क्या आ रहे हैं। सिक्सटी नाइन है। कितना आ रहे हैं? 169। 169 आ रहे हैं। अच्छा, और किसी ने फाइंड आउट किया है? नाइन आ रहा है। कितना आ रहे हैं? 169.73। 169 पॉइंट। 69.73। अच्छा हाँ, अच्छा, ये किसने फाइंड आउट किया? आयुब आपने? सर। जी आयुब, आप इसका फार्मूला भी मेंशन कर लें मीटिंग चैट पे, सर ओके सर। टाइप करके भेज दें। और किसी ने फाइंड आउट किया? यस सर, 169 ही आ रही है। ठीक है, आप भी मैं जो है फार्मूला जो है मीटिंग चैट पे शेयर कर लें। 69.7। 169 ही आ रही सर। ठीक हो गया। अभी कोई भी अगर वो जो है अच्छा, वी आर ए, ठीक है, वी इज इक्वल टू वी आर एम एस। अच्छा, तो वी पीक डिवाइड बाय 1.41, ठीक है, तो 169 ही आ रही है, सही है, ठीक है अयूब।
फैजान इलाही आपका क्या आंसर आ रहा था? तो 169 आ रही है, ठीक है, 169.73, ठीक है। तो इट मींस कि हमारे पास एक चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे कि हमारे पास जो मल्टीमीटर है बेसिकली वो क्या वैल्यू यहाँ पे जो है मेजर करता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप एक्चुअल वैल्यू। हाँ एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ पे जो हमारे पास उसमें आ रहे हैं प्राइमरी में आ रहे हैं, ठीक है, वो 169.703 आ रही है, ठीक है। और आउटपुट पे अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये 169 से 10.605 कैसे आ गया? नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम कर दिया हम लोगों ने, वोल्टेज कम हो गई, करंट ज्यादा हो गई। और कोई? यही आंसर है मतलब। सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि टर्न रेशियो क्या होना चाहिए, या आपके पास इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, तो आप ये टर्न रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सर 1 से कम होनी चाहिए। नहीं, मैं इस ठीक है, वो आपकी बात जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर मैंने लगाया हुआ है इसकी टर्न रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आ रही है। ये सर हो सकती है। हाँ, तो फाइंड आउट कर लें कि किस तरह मेरे पास टर्न रेशियो जो है वो आ रहे हैं। 0 पॉइंट समथिंग आ रही है सर, 1 से कम आ रही है। टर्न रेशियो? यस सर, टर्न रेशियो और कोई बता सकते हैं? 16। नो सर, एक मिनट, वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी। सर जी जी। टर्न रेशियो 0.062 आ रही है। कितना आ रहे? 0.062। 0. जीरो। ठीक है, आप मीटिंग चैट पे शेयर कर ले सब फैमिली के साथ ताकि बाकी को भी पता चले। अब ओके बाकी सर। भी इसका टर्न रेशियो फाइंड आउट कर लें। सर मैंने जो ट्रांसफार्मर उठाया है सर, उसके साथ यहाँ पर 2 आ रहा है 16 के बजाय सर। इसको भी मल्टी आप सिम सेट है। उसको भी आप सेट कर सकते हैं उसकी टर्न रेशियो वगैरह को, ठीक है। अगर आपने सही वो किए तो कोई वो नहीं है।
सर ये ट्रांस रेशो नहीं हो रही सेट सर, आप कर रहे सर रीसेट की? चेंज नहीं हो रहा है आप कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं। जी और किसी ने फाइंड आउट किया ट्रांस रेशियो? अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला है, उसको इसको अगर आप जो है मैं मीटिंग चैट पे शेयर कर लेता हूँ कि हमारे पास फार्मूला है इसकी कि अच्छा ये मत वी एस और वी पी मोहम्मद असद वी एस और वी पी, तो दोनों टर्म्स में आप वो कर सकते हैं इसको, एन एस और एन पी भी कर सकते हैं, और ठीक है दोनों फार्मूले सही है जो आप लोगों ने वो किए हैं। ठीक है सर एनएस से तो नहीं आ सकती क्योंकि टर्म्स तो हमें पता ही नहीं है। किससे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सही तो है, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोगों के पास टर्न्स रेशियो अभी वो नहीं है। जो टर्न्स है वो अभी हमारे पास हमें नहीं पता है कि इस ट्रांसफार्मर की टर्न्स क्या है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला अगर आप देखें तो इससे सारे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ई, अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीटिंग चैट में कि वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, ठीक है, इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा अभी आप क्या मतलब ये जो है जो वी एस और वी पी है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, मेरे पास वी एस सेकेंडरी पे जो वोल्टेज आ रहे हैं, वी पी जो मेरे पास प्राइमरी पे आ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास एन एस एन पी का भी फार्मूला आप के सही है। ठीक है, तो अब कोई बता सकते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया? मतलब आप कहते हैं जब आपने ये कैलकुलेट किया टर्न्स रेशियो, ठीक है, कि टर्न्स रेशियो जो है आपके पास आर जो है वो बेसिकली कितना बन रहा है फार्मूले के 0.06। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्राइमरी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा वी सेकेंडरी। ठीक है, तो 0.06 इनपुट मेरे पास कितना वोल्टेज बन रहा था, 169। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका क्या आंसर आता है मुझे आप बता दें। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गई ये चीज़? यस सर यस। ठीक है, अब एक पॉइंट आप नोट करके, प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियोज या सेकेंडरी टू प्राइमरी इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से कर ले, अभी सबको नज़र आ रहा है जो वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ये देखें, ये इसकी वो है सेटिंग इस तरह है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो आप इस तरह कर लें कि जो इसकी प्राइमरी सेकेंडरी वो है टर्न रेशियो, इसको सेट कर, जो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स रेशियो है वो आप सेट कर ले 16 आप कर लें। ठीक है, तो ये सेटिंग इस तरह हो गई, इसको ओके आपने करना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक रजिस्टर है और साथ में ऑसिलोस्कोप है। ठीक है, और मैंने ये अभी किया हुआ है कि मेरे पास जो ऑसिलोस्कोप है एक इनपुट लिया हुआ है दूसरा, और
आउटपुट लिया हुआ है, ठीक है। जो जी जी सर ये ऑक्सीलोस्कोप के दोनों अलग अलग टर्मिनल्स पे क्यों लगाया हुआ है? एक इनपुट एक आउटपुट है ना, मतलब एक जो मेरे पास सेकेंडरी में आ रहे हैं जो वोल्टेज आ रहे हैं वो एज इनपुट शो होगा, ठीक है। जो मेरे पास बी में आ रहे, चैनल बी में आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है, जो डायोड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वाला, जो मतलब रेक्टिफायर्ड है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से हो गई, आप लोगों ने भी किया होगा यहाँ तक। अभी आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि इसको सिमुलेट करना है, ठीक है। इसको रन करना है, रन करने के बाद इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। ये बेसिकली शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास वेव फॉर्म बन रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। कि जैसे कि ये है कि जैसे आपका पॉजिटिव साइकिल आ जाता है, ठीक है, जैसे आपका पॉजिटिव साइकिल आ जाता है उसको वो कंडक्ट करता है, जबकि नेगेटिव साइकिल को वो क्या करता है, वो जो है उसको क्लिप कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरह है इसकी। सर आपने रजिस्टर 10 क्यों उठाया सर? क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा था, फिर वो जो है रेटेड ट्रांसफार्मर है हमारे साथ। नहीं, वो ये है कि 10 वोल्ट है ना। अभी लेट से अगर मैं इसको जब मैंने पहले इसकी वो किया हुआ तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग मैंने बढ़ाई हुई थी ना, मीन्स कि वो हाई वोल्टेज मतलब 110 वोल्ट मैंने लगाया हुआ था, तो इस वजह से मेरा जो रजिस्टर था वो ख़राब हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने 10 के लगाया हुआ था। बेशक अगर हम अभी इसको 1 के करते हैं फिर इसकी सिमुलेशन देखना पड़ेगा, हमें इसकी वो अच्छा, तो अभी हम लोगों ने इसकी दोबारा से वो करनी पड़ेगी, रन करना पड़ेगा, देखते हैं अभी, ठीक है। मतलब ये थे कि अभी रजिस्टर जो है वो इसकी 1 के के लिए भी सेट है, मतलब आप 1 सेट आप कर सकते, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है अगर यहाँ पे जो प्राइमरी टू सेकेंडरी आ रही है, ठीक है, वो अगर आपका कम हो, मतलब 1 है, अभी अगर आप 1 कर देते हो तो फिर सेकेंडरी पे हाई वोल्टेज आएगा, तो वो इस फिर जो R1 है उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो इतना 110 वोल्टेज को बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। तो फिर वो जो है डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया आपका काम कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फंक्शन जनरेटर प्लस ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए मैंने जो है फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट काम आप लोगों ने ये करना है कि अभी ये सारी चीज़ें तो आ गई, ठीक है। आप जो है RMS वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट वाला रिपीट कर दें। कौन सी? ऑसिलोस्कोप का। अच्छा, ऑसिलोस्कोप का मैंने ये करना था, ये बताना था कि यहाँ पे जो मेरे पास इनपुट आउटपुट ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, कि पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट करता है, जबकि जो नेगेटिव साइकिल है वो क्या होता है, वो आपका ब्लॉक होता है, ठीक, क्योंकि रिवर्स बायस में आपका आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें आ गई, उसको भी आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपल ये काम करना है कि जो आपके पास जो वैल्यू आती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों के पास जो है आपने फाइंड आउट करना है। एक टेबल होगा जो कि मैंने मैनुअल में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। मैनुअल में ये चीज़ें होगा कि एक टेबल होगा, इस टेबल में आपने इनपुट वोल्टेज जो आप दे रहे हैं, ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हैं, लेट से हम इनपुट वोल्टेज पीक टू पीक दे रहे हैं, कितना हम दे रहे हैं, 240 हम वोल्टेज दे रहे हैं पीक टू पीक, ठीक है, वो आ जाएगा। अगर मैं टेबल आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो और समझने में आसानी होगी, ठीक है। अभी टेबल आप लोगों के सामने है, ठीक है, ये टेबल आप लोगों ने परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपने क्या करना है, वी इनपुट पहले मैं ये करता हूँ कि वी पीक आपके पास आ जाएगा, ठीक है, वी पीक आ जाएगा, वो आपने लिखना है, ठीक है।
प्रैक्टिकली जो आप मल्टीसिम में आप कर रहे हैं, थ्योरेटिकली जो आपने उठाया हुआ है, ये तो दोनों सेम ही आएगा। फिर आपके पास वी पीक, ठीक है। सर प्रैक्टिकली जो हम लोगों ने फाइंड किया सर, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक तो ये कि फार्मूले के तहत जो आप कर रहे हैं ना, ये वाले यहाँ पे ओके। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ये कि मल्टीसिम से आप जो भी वो हैं, अब ये सेम भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंस भी आ सकते हैं दोनों में से, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ऑप्शन ये करना है कि पीक टू पीक आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। पीक टू पीक आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है फाइंड सर? इन अच्छा, अगर आप थोड़ा सा वो जे में कि मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला ये काम ये करना है कि जो आप इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट सिग्नल कौन सा, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ उसकी, यहाँ पे जो अब यहाँ पे देखें, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मेरे पास तो ट्रांसफार्मर में भी इनपुट आ रहे हैं, डायोड के पास भी आ रहे हैं। ये बात समझ आ गई? मतलब मेरे पास इनपुट डायोड में भी आ रहे हैं ट्रांसफार्मर से, और फंक्शन जनरेटर से भी आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो टेबल में ये चीज़ है, ये बेसिकली वी इनपुट वो वोल्टेज का मैं आपको कह रहा हूँ जो डायोड के पास आ रहे हैं, ठीक है। मतलब डायोड में जो इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हैं वो कितना है, वी पीक इसका कितना है, फिर डायोड से जो गुजर रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज पीक टू पीक उसका कितना है, ठीक है। फिर उसी का आरएमएस आपने फाइंड आउट करना है, वी इनपुट, ठीक है, आरएमएस, ठीक है। अब ये टेबल समझ आ गया कि डायोड पे, मतलब डायोड से जो भी वोल्टेज गुजर रहा है, ठीक है, वी इनपुट पी वो कितना है। लेट से हम लोगों ने जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया था उसमें ये था कि मेरे पास जो इनपुट वोल्टेज डायोड से जो गुजर रहा है वो 10 वोल्ट है, वो क्या है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट आरएमएस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका एक्सरसाइज है। फिर आपने उस स्कोप से आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो इनपुट है वो कितना है, ठीक है। वो आपने फाइंड आउट करना है, वी पीक फाइंड आउट हो गया, फिर वी पीक टू पीक आपने फाइंड आउट करना है, सर। ठीक है जी। सर ये प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली ये क्या है? ये मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हम मल्टीसिम में कर रहे हैं ना। सर आप एक करवा दे सर, हमें समझ नहीं आ रहे सर बात। बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये चीज़ आप, एक तो ये है कि मतलब आपने इनपुट वोल्टेज दे दिया। लेट से मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एलिबोरेट करता हूँ जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप जो है अपने हिसाब से जो भी सेटिंग आप करते हो। लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो वी इनपुट डायोड से जो गुजर रहा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वी पीक वो कितनी है, ठीक है, थियोरेटिकली कितनी है। तो मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास थियोरेटिकली ये है कि जो है मेरे पास जो है कितना हो सकता है आपके ख्याल में, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर मुझे शो कर रहा है ना वो आरएमएस वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने दोबारा फार्मूले के तहत मैंने इसकी वी पीक फाइंड आउट करना है। तो वी पीक इज इक्वल टू, ठीक है, अब फार्मूला क्या बन जाता है इसका, वो फार्मूला आपने लगाना है, वी पीक, ठीक है, इज इक्वल टू अच्छा, वी पीक इज इक्वल टू जो ये बेसिकली फार्मूले के तहत आपने थियोरेटिकली ये कि आपने फार्मूले के तहत आपने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास वी पीक आएगा वी आर एम एस, ठीक है, वी आर एम एस और इसके साथ डिवाइड बाय 0.70। ये मेरे पास थियोरेटिकली हो गया, मतलब जो फार्मूले के थ्रू मैं कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपने किस तरह करना है,
ऑसिलोस्कोप से आपने इसको ऑब्जर्व करना है। आपको पता है ऑसिलोस्कोप से हम लोग ने किस तरह वोल्टेज फाइंड आउट करना था कि मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने ये किया था कि मेरे पास जो वोल्टेज हैं, ठीक है, वीपी का अगर मैं आपको बता दिया पीक टू पीक, पहले मैं फाइंड आउट कर लूँ। उसका फार्मूला ये था कि वोल्टेज अगर मैंने फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस वर्टिकली जो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, वोल्ट पर डिवीजन के साथ, ठीक है। ये बेसिकली फार्मूला है आपका, ये ऑसिलोस्कोप से आपने करना है। ये बेसिकली आपका फार्मूला होगा वी पीक टू पीक के लिए, लेकिन जब आपने वी पीक के लिए करना है तो सिंपल आपने इसको 2 पे, लास्ट में 2 पे डिवाइड करना है। सर ऑसिलोस्कोप तो हमें आउटपुट शो करेगा सर, वो थोड़ी इनपुट हमें शो कर रहा है। अच्छा, अगर सर, आप नहीं आ रहा अगर सर। एक मिनट, जो मैंने ऑसिलोस्कोप पे आपको शो कराए हैं ना, यहाँ पे मैंने 2 सिग्नल ड्रा किया, अगर आपको वो है नज़र आ, अच्छा वो रीडिंग नज़र आ रही है आप लोगों को जो मैं अभी यहाँ पे टेबल आपके साथ शेयर्ड है ना? यस सर। हाँ, मैं क्या नाम था, अनीस, ये देखिए मैंने जो ऑसिलोस्कोप पे आपको जो वो दिखाए थे, वेव्स दिखाए थे, एक रेड कलर में आ रहा था जो कि इनपुट सिग्नल है जो अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक आउटपुट सिग्नल है जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाली है, ठीक है। तो इतना भी मैंने आप लोगों की आसानी कर दिया। आपने जो प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है उसको ऑसिलोस्कोप से सर देखना है, सॉल्व करना है, जो थ्योरेटिकली है उस फार्मूले से करना है। जी जी जी, बता दें। सर आपने कलर कैसे चेंज किया था? कलर मैं बताता हूँ लास्ट में, वो आप वो कर लें, लास्ट में मुझे बता दें, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गई एक चीज़, तो आपने इस तरह आरएमएस भी इसी तरह फाइंड आउट करना है, ठीक है सर जी। सर जो बता दीजिए फाउंड करना है, सही समझ नहीं। सर ये समझ नहीं आ रहा सर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं आपने देखने हैं, ठीक है, वो आपने ऑसिलोस्कोप से ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। इसमें ना समझने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है। आपने प्रैक्टिकल काम जो ऑब्जर्व करना है वो ऑसिलोस्कोप के थ्रू करना है, ठीक है। ऑसिलोस्कोप में जो आपने कर रहे हैं, थियोरेटिकली जो आपने वहाँ पे सेटिंग किया हुआ है जो आपने सेटिंग किया हुआ है कि किस तरह आ रहे हैं, मतलब इनपुट वोल्टेज कितना आ रहे हैं, आउटपुट, वो थियोरेटिकली ये फार्मूले के तहत जो हम लोग अभी कर रहे हैं उस तरह आएगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं थियोरेटिकली पीक टू पीक फाइंड आउट कर लूँ, ये फार्मूले साल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसका फ़ायदा ये है कि आप अपना रिजल्ट भी फिर आप निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला ये है कि वी पीक टू पीक का ये है कि वी पीक आपने फाइंड आउट किया हुआ है ना, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आरएमएस का भी वही थियोरेटिकली वो फार्मूला आएगा इसका, ठीक है, जो सर कि ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है जी। सर वी पीक टू पीक में जो वी पीक हमने मालूम किया उसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करें। हाँ, उसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है। खुलासा कल बता दे सर, ये आरएमएस कैसे फाइंड करना है, ये नहीं समझ में। आरएमएस समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को? वो समझ नहीं आया। आपका इसम मुबारक, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सर सलमान। सलमान, अच्छा आरएमएस, अच्छा एक जनरल फार्मूला है वो आप देख लें, फिर जो है ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। ये फार्मूला कि वी पीक इज इक्वल टू वी आर एम एस, ठीक है, ये लास्ट में वी पीक इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई 0.7।
अब मतलब दो चीज़ें हैं इसमें, अगर आपको VRMS चाहिए तो भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको V पीक चाहिए तो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो ये टेबल अभी मैंने बनाया हुआ है, आपने इस तरह करना है। ठीक है, ये काम यहाँ तक हो सर गया। प्रैक्टिकली VRMS किस तरह फाइंड करें प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली आपने उस स्कोप का आपने वो फाइंड आउट कर लिया, जो आपने V पीक फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ से जो फार्मूले उससे मतलब आपने क्या कर दिया कि नंबर ऑफ बॉक्सेस वर्सेस वोल्ट्स पर डिवीजन। ठीक है, ये आपने यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया, वो वैल्यू आ जाएगा। साथ में ये सेम फार्मूला आएगा जो यहाँ पे इस बाई को मैंने बताया, वही फार्मूला सेम आएगा, लेकिन ये होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा, लेकिन ये उस स्कोप के से आपने वी पीक जो फाइंड आउट किया था वो आ जाएगा। कि जो है बाकी चीज़ें सारी सेम है, लेकिन ये एक आपने उस स्कोप से फाइंड आउट किया है, दूसरा आपके पास आपको पता है कि मैंने कितना वोल्टेज दिया हुआ है थ्योरेटिकली। अच्छा वी पीक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने टेबल इस तरह फिल करना है। ठीक है, अब लकी के फकीर आप लोग नहीं बने कि जो मैंने रिजल्ट निकाले वो आप निकाले, लेकिन आप अपने जो रिजल्ट मतलब लेट से कोई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है 60 वोल्ट, कोई प्रोवाइड कर रहा है 50 वोल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट जो है आप लोगों का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? सर ऑसिलोस्कोप से Yes, एक बार sir. थोड़ा क्या ऑसिलोस्कोप का? सर प्रैक्टिकली किस तरह वहाँ पे ऑसिलोस्कोप से फाइंड करेंगे? जी सर VRMS बताना ऑसिलोस्कोप वाला ये प्रैक्टिकली देखें, सर। ये देखें, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने वी पीक फाइंड आउट कर लिया इस फार्मूले से। ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस वर्टिकल जो आ रहे हैं वोल्ट्स पर डिवीजन जो आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 पे डिवाइड करना है, ये वी पीक आ गया। फिर आपने वी पीक टू पीक आपने उस स्कोप से फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कितना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वोल्ट्स पर डिवीजन। ठीक है, ये आएगा सिंपल फार्मूला। अब आरएमएस का क्या है, आरएमएस में ये है कि उस स्कोप से आपने चीज़ें फाइंड आउट की है। कौन सी चीज़ें? वी पीक आपने फाइंड आउट किया हुआ है, वी पीक इज इक्वल टू, ठीक है, वी आर एम एस, ठीक है, डिवाइड बाय 0.70। ठीक है, लेकिन अब ये वी पीक आपने उस स्कोप से फाइंड आउट की है, तो ये फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, अगर ये उस स्कोप वाला मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख हुआ आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये टेबल तो हो गया इनपुट के लिए। ठीक है, अब एक काम आप लोगों ने और करना है कि जो आउटपुट आ रहे हैं, मतलब जो रेक्टिफिकेशन आ रहे हैं, जो रेक्टिफिकेशन आप लोगों की आ रही है उसका ये चीज़ें किस तरह आ रही है वो भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ सर, ये जो VRMS आपने लिखा हुआ है सर, VRMS हम किस फाइंड करेंगे सर? VRMS है क्या चीज जो फार्मूले के अंदर सर आपने लिखा हुआ है? अच्छा, ये देखें, ये वाला ना, ये यस सर, इसका बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा मैंने फाइंड आउट करना, ये आप थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं अभी दोबारा इसको सही करते हैं। वी इनपुट वोल्टेज आरएमएस मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? मैंने ऑसिलोस्कोप से वी इनपुट आरएमएस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वी पीक मेरे पास मैंने फाइंड आउट की है ऑसिलोस्कोप से, इस फार्मूले से। ठीक है, और ये मेरे पास एक नंबर आ रहे हैं वो भी फिक्स है। ठीक है, तो सिंपल मैंने अगर वी आर एम एस फाइंड आउट करना है तो वी आर एम एस जो मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है इज इक्वल टू 0.70। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ? वी पी के साथ। ठीक है, ये अभी फार्मूला एक ये वाला आ गया कि वी पी मैंने ऑसिलोस्कोप से फाइंड आउट की है, ये दूसरा 0.70 एक मेरे पास डिजिट है, तो मैं अभी आरएमएस फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ से। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने वो फार्मूला डाला हुआ था। अच्छा, अगर अच्छा अभी ये काम आप लोगों ने दोबारा वो करना है, रिपीट करना है आउटपुट के हिसाब से। ठीक है,
सर यहाँ पे वीपी लिखेंगे, वीपी टू पी नहीं लिखेंगे है ना आरएमएस में? किस में? ये वाला जो प्रॉब्लम मैंने वाला आरएमएस में सर। ये यस वाला सर, यहाँ पे पीक हाँ टू, यस सर, पीक टू पीक नहीं लिखेंगे है ना सिर्फ? हाँ, वो वीपी के अगर वी पीक टू पीक आप लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज आ जाएगा, वो फिर अलग फार्मूला बन जाएगा उसका। ठीक है, अच्छा तो ये टेबल आपके पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप आउटपुट चेक करना है जी, कोई क्वेश्चन है बता दें। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो आउटपुट आ रहे हैं ना, रेक्टिफायर जो वैल्यू आ रही है वो भी आपने फाइंड आउट करना है, इसका वोल्टेज। उसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है वैसे, कुछ याद है? यस सर, वीपी आउट का हाँ, वीपी आउट वीपी इज इक्वल टू वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7 माइनस 0.7 आपने वो फाइंड आउट करना है, तो थ्योरेटिकली वो चीजें आएंगे। ठीक है, अच्छा क्या आ जाएगा, उसका फार्मूला क्या है, वी सेकेंडरी, अच्छा सॉरी वीपी आउट इज हाँ वीपी ठीक है माइनस 0.7। ठीक है, ये कौन सी वोल्टेज है? वीपी सेकेंडरी सर, आप लिख दिए इसके साथ वीपी सेकेंडरी। ठीक है, या नो आप सर, यहाँ पे वीपी आउट सर, यहाँ पे वीपी आउट इज इक्वल टू वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7। तीसरा भी कर सकते हैं और दूसरा वो मैं भी बताता हूँ, वीपी सेकेंडरी। ठीक है, ये भी सही है जो बुक में है। एक चीज ये भी आप लोग कर सकते हैं कि सिंपल जो वी आर है, मतलब जो रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उसका भी यही फार्मूला है कि वीपी सेकेंडरी माइनस 0, मतलब जो वोल्टेज आपका सेकेंडरी में आ रहे हैं उससे आप माइनस कर ले 0.7 वोल्टेज। ठीक है, ये तो ये वाला हो गया। अब आप लोगों ने ये चीजें फिर करने हैं, ऑसिलोस्कोप को देखते हुए ये चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप कोई बता सकते हैं कि वी पीक टू पीक क्या आ जाता है उसके केस में, जो डायोड के बाद जो वोल्टेज आ रहे हैं या जो रजिस्टर पे ड्रॉप हो रहे हैं वो क्या हो सकते हैं पीक टू पीक? जी अनीस। सर वी पीक के बराबर ही होती है वी पीक टू पीक। प्लस करेंगे सर। कितना होगा सर? जितना दिया होगा वही पीक सर जितना वी पीक होगा उतना ही वी पीक टू पीक होगा। उसका मेंशन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो सेकेंड साइकिल आ रहे हैं ना वो क्या है मेरे पास, वो क्लिप वो हो रहे हैं। फ्लिप हो। हाँ, तो मैंने क्या करना है, इसको खत्म करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? वी आउट ये हो गया बेसिकली, और ये वी आउट आरएमएस। ठीक है, तो ये वाला काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये दो टेबल, एक आउटपुट के लिए दूसरा इनपुट के लिए। ठीक है सर। अच्छा, ये काम यहाँ तक तो हो गया जी। सर ये जो वी आउट आरएमएस है इसका थ्योरेटिकली में फॉर्मूला क्या आएगा? किस आरएमएस का? यस सर। ये सेम फार्मूला आएगा, ये वाला सेम आएगा, लेकिन ये वीपी का हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ऑसिलोस्कोप का यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है। फार्मूला सेम है, लेकिन एक हम लोगों ने ऑसिलोस्कोप से फाइंड आउट किया, दूसरा हम लोगों ने थ्योरेटिकली लिया हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा ये तो यहाँ तक हो गया। अभी आप लोगों ने एक काम ये करना है कि वो फिर आप लोग खुद कर सकते हैं, ये सर्किट भी आपने सिमुलेट करना है। कौन सा सर्किट, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। अभी नजर आ रहे हैं स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों का टास्क है। उसमें ये करना है सिंपल, ये देखें यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी बहुत सिंपल सर्किट है। एसी सोर्स उठा लिया, डायोड उठा लिया, रजिस्टर उठा लिया, ऑसिलोस्कोप उठा लिया। हम लोगों ने बहुत इसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है, इसकी जो आउटपुट है वो आपने ऑब्जर्व कर ली है।
ठीक है। इसमें ये कि पॉजिटिव साइकिल क्या करता है, कंडक्ट करता है, जबकि नेगेटिव साइकिल क्या करता है, क्लिप कर देता है। ठीक है, ये ग्राफ आपने निकाला। फिर तीसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि अभी आप लोगों ने क्या करना है, कैपेसिटर लगाना है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करते हैं, वेव्स को स्मूथ बनाने के लिए फिल्टर कर लेता है सर वेव्स को। ये बेसिकली क्या करता है, जो आपका एसी सोर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली डायोड जो है वो क्या करता है, सॉरी कैपेसिटर, वो जो है डीसी को ब्लॉक करता है, जबकि एसी को पास कर लेता है। क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस कैपेसिटर का फ़ायदा ये है कि मेरे पास डायोड से गुजरने के बाद जो मेरे पास एसी का जो इफेक्ट उसमें है आउटपुट में, उसको ख़त्म करने के लिए या फिल्टर के लिए मैंने ये कैपेसिटर लगाया हुआ है। जब आप इसके ग्राफ देखेंगे तो ये देखें, अब ये देखें ये किस तरह आ रहे हैं, ये स्मूथ अभी कर रहे हैं आपका सिग्नल। ठीक है, जितना हाई कैपेसिटर होगा इतना आपका अच्छा फिल्टरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, जब आपका जो एसी इफेक्ट आपका इनपुट पे आ रहे हैं, सॉरी आउटपुट पे जो आ रहे हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ ही आप लोगों ने फिर लगाना है। ठीक है, थ्योरी सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग खुद कर सकते हैं, फार्मूले भी हम लोगों ने बहुत से पढ़ लिए। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने करना है। एक आम लोगों ने पहले जो काम किया था वो करना है, दूसरा टास्क ये वाला करना है जो मैनुअल में है। ठीक है, और अभी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, बाकी अगर सर इसका टेबल किस तरह का टेबल? नहीं, इसके टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने ये समझना है कि किस तरह फिल्टर कर रहा है। ओके सर, ओके सर आपने कलर चेंज करने का बताना था। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ उसका। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। सर मैं कह रहा हूँ सबमिट कब करना है? ये अगला जो वीक आ रहा है उसमें। सर ईद है सर, क्या है? ईद है सर। तो कल आप जमा करा लें, मुझे क्या इशू। सर कल सर ईद के बाद ये बात की सर, बात कल है, ये बात ये फिर ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।